नमस्कार फ्रेंड्स। आज डिस्कस करते हैं वीर्य का पतलापन क्या होता है और क्या इसके लिए ट्रीटमेंट हो सकता है। तो मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति अनुराग है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ, एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और साथ ही साथ एक सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो बहुत सारे व्यक्ति विशेष हमारे पास आते हैं और आज की डेट में बताते हैं कि सर मेरा तो वीर्य पतला हो गया। अब ये जो व्यक्ति आ रहे हैं, ना तो इनकी शादी हुई है, ना तो इन्होंने सेक्स किया है, ना तो बच्चे होने वाले हैं या फिर बच्चे की तैयारी भी नहीं कर रहे, ना ही किसी भी रूप से कोई लैब का कोई टेस्ट है इनके पास। बस इन्हें दिख रहा है कि इनका वीर्य पहले से पतला लग रहा है और इसकी वजह से वो डरे हुए हैं और उनको लगता है कि आगे शादी ब्याह में प्रॉब्लम आएगा और बच्चा पैदा करने में भी दिक्कत होगी या फिर उनको नापुंसकता हो जाएगी। तो आइए समझते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, आपको पहला चीज समझना है कि हमारा वीर्य जब आप देखते हो उसे, जैसे ही आप इजैकुलेट करते हो या डिस्चार्ज होते हो, तो पहले कुछ समय पे जब आप देखते हो वो एकदम लिक्विड या पानी की तरह दिखता है। 30 सेकंड 1 मिनट के बाद देखते हो तो थोड़ा सा गाढ़ा दिखने लगेगा। फिर 5-6 मिनट छोड़ दोगे वो फिर से पानी ज्यादा दिखने लगेगा, गाढ़ापन जो है वो अलग साइड में आ जाएगा। जैसे आप दूध देखते हो, दूध से आपका दही बनता है। जैसे दूध पूरा एकदम पानी की तरह रहता है, कुछ समय छोड़ दोगे तो दही बन जाता है, तो पूरा गाढ़ा बनता है। और कुछ समय के बाद और ज्यादा अगर वो फर्मेंटेशन हो जाता है तो पानी एकदम अलग हो जाता है और पनीर भी अलग हो जाता है। तो वीर्य भी वैसा अलग रहता है। तो जब भी आप अपने वीर्य को देख रहे हो तो किस समय पे देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर तुरंत देख रहे हो एकदम पानी की तरह ज्यादातर लोगों में देखा जाता है। कुछ समय छोड़ के अगर देखोगे तो गाढ़ा दिखने लगेगा, या फिर और कुछ समय के लिए अगर छोड़ दोगे फिर से पानी और उसका गाढ़ापन दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। तो कभी भी ये मत सोच लेना तुरंत देखकर कि ये तो पानी हो गया और प्रॉब्लम आ गई। दूसरा चीज है, बहुत सारे मर्द बोस्ट करते हैं या फिर संग दोस्त में बोलते हैं कि देखो मेरा वीर्य एकदम गाढ़ा है, मेरे बच्चे जल्दी होंगे और हुस्त पुरुस्त होंगे। लेकिन ये सही बात नहीं है। इस बातों पे कभी गौर मत फरमाना कि पतलापन या मोटापन देखने से सब कुछ सही रहता है। दूसरा चीज है, पहला चीज है, जब वीर्य में पतलापन रहता है तो देखने से सही चीज या सही डायग्नोसिस नहीं बनता। तो आप कोई भी लोकल लैब में जा सकते हो जो कि NABH एक्रेडिटेड हो, जो कि नए टेक्नोलॉजी से आपका टेस्ट करवाए, क्योंकि पुराने लैब 1990s के लैब के टेस्ट करते हैं जो सही रिजल्ट नहीं देते। नए लैब पे जाओ, वहां पर वीर्य का क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, वीर्य कितने एक्टिव है, कितने नॉन एक्टिव है, कितने डेड है, ये सारे चीजें आपको एनालिसिस में मिल जाएगा। अगर वो एनालिसिस सही रूप से नॉर्मल रेंज में आता है तब कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अब इसे छोड़ के लोग बोलते हैं कि सर देखो आप तो बोल रहे हैं कि पतलापन नॉर्मल है, लेकिन पतलापन में भी कुछ कारण है क्या। तो देखिए, कुछ शारीरिक ऑर्गेनिक प्रॉब्लम या अबनॉर्मल कारण रहता है या कुछ चीजों का डेफिशिएंसी जहां पर कि वीर्य पतला सही में होता है। तो ये क्या क्या कारण होता है। पहला चीज है, अगर आप बहुत रेगुलरली हस्तमैथुन या सेक्स करते हो तो क्या होता है ना, शरीर क्या उसके पास समय नहीं रहता है कि आपका वीर्य जो होता है उसको उत्पादित करने के लिए। बहुत जल्दी जल्दी आप डिस्चार्ज कर रहे हो तो शरीर का जो वीर्य का स्टोरेज है वो खत्म हो जाता है। तो वो कम मात्रा में बनाते हुए पूर्ण रूप से वो बना भी नहीं है, फिर से आप सेक्स कर देते हो या हस्तमैथुन कर देते हो, तो उस स्थिति में जो वीर्य निकलता है तो वो पतला निकलता है। दूसरा चीज है, अगर आप में जिंक डेफिशिएंसी है। जिंक एक मेटल आयन है जो शरीर में वीर्य का निर्माण में जरूरी रहता है। जब वो घट जाता है, डेफिशिएंसी रहता है, उसकी वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा चीज होता है कि बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है ना कि वो डिस्चार्ज सही से हो नहीं पाता है, और डिस्चार्ज जब सही से हो नहीं पाता है, सेमिनल फ्लूइड ज्यादातर आता है और वीर्य उसमें रहता ही नहीं है, तो वो भी पतलापन देखने को आता है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक या एबनॉर्मल कंडीशंस होते हैं जहां पर कि वीर्य पतला सही में हो सकता है। अब वीर्य का टेस्ट जब आप करने जाओगे, प्लीज और प्लीज ध्यान में ये चीज रखना कि आपका वीर्य जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 दिन का गैप लेने के बाद ही आप उसका टेस्ट दें, नहीं तो वो कोई फायदेजनक नहीं होगा। तो 3 से 5 दिन बिना सेक्सुअल एक्टिविटी या हस्तमैथुन के अगर आप
करोगे उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट्स आपका सही आएंगे। और अगर भी ये पतला आता है उसका निवारण संभव है तो अपने आसपास के MBBS MD डॉक्टर के पास प्लीज़ जाइए, या MS MBBS डॉक्टर्स भी बहुत सही है। और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में डाल दीजिए, जो कि हम क्लियर कर देंगे, या फिर ऑनलाइन रीच आउट कीजिए ताकि हम उस प्रॉब्लम का निवारण कर सकें।